अब अगर बात करूं अभी लेटेस्ट आज शाम की ही मैं बात करती हूं, आज शाम को भी एक लड़के का इंस्टाग्राम पे वीडियो आता है। अब इस लड़के के बारे में मैं तसल्ली से बात करूंगी और आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने कृतिका के बॉयफ्रेंड वाले टाइम पे भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे वो ऑडियो ही फेक लग रही थी। अब मुझे यही था कि अगर मैंने ये ऑडियो बना के चला के बता दिया, वीडियो बना दी और कल को ये कोई फेक निकलता है, होता ही नहीं इसका कोई अस्तित्व, तो ये चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी। अब कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई चीज़ आप पहले पब्लिक कर दो, उसके बाद अगर आपको उसे छुपानी पड़ जाए, उसे हटानी पड़ जाए या प्राइवेट करनी पड़ जाए, पहले ही सूझबूझ के साथ चीज़ें करनी चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना हमें ना करना पड़े। तो वहाँ पे अब एक नया बंदा आया है इंस्टाग्राम पे, जिसने बड़ा तड़कता भड़कता सा एक रील डाला कि मेरे पास सबूत है, मैं चश्मदीद हूँ। चश्मदीद का मतलब समझते हो? आई विटनेस, जिसने सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी हों, उसे कहते हैं चश्मदीद। उसने फ्लो में एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर लिया कि मैं चश्मदीद हूँ, मैंने ये सब देखा। एक बात बताओ, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि एक लड़की का केस चल रहा है जो 11 साल की भी नहीं है। वेल, इन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया कि वो 15, 16, 17 3 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, 15, 16, 17 साल की थी। तो 11 साल वाला तो इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो में फ्लो में क्लियर कर दिया कि अगर ये वाकई में उसको जानते हैं तो इन्होंने उसकी उम्र सही बता दी कि 15, 16, 17 साल की थी। तो जो लड़की 15, 16, 17 साल की थी, आज उस लड़की के बारे में इतनी डीप बातें करके आप उसके नाम से व्यूज़ कमाने, फेम कमाने आए हो, आपको शर्म नहीं आई? अगर आप चश्मदीद हो तो वो केस 5 साल से कोर्ट में अटका हुआ है, आपने वहाँ जाके क्यों उसकी मदद नहीं करी? ये वीडियो बनाने की बजाय ना हियरिंग की डेट रोज़ निकल के आती हैं और हियरिंग में स्टेटस भी दिखता है कि कौन सी डेट को है। इतनी हिम्मत है, इतना जस्टिस दिलाना था तो यहाँ वीडियो ना बना के कि चलो सब बना रहे हैं तो मैं भी बनाता हूँ, सीधा उठते और जाते वहाँ पे और बनते उसके आई विटनेस, चश्मदीद। क्योंकि ये इनके अकॉर्डिंग चश्मदीद है, वो चश्मदीद जो पिछले 5 साल से सब कुछ जानते बूझते एक लड़की को इतना स्ट्रगल करा रहे हैं। इनको दया नहीं आई, लेकिन आज इनको अचानक से दया आ गई उनको बिग बॉस में देख के कि जब सब बोल रहे हैं तो चलो मैं भी बोलता हूँ, चलो मैं भी जाके अपनी मुंह खोल लेता हूँ। लेकिन यहीं खोलूँगा मैं मुंह, मैं चश्मदीद हूँ लेकिन मैं वहाँ गवाही नहीं दूंगा, मैं यहीं दूंगा। उसके बाद इनकी और पोल पट्टी खोलती हूँ। इन्होंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोगों को बोला डीएम कीजिए, मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा। तो लोग बड़े क्यूरियस हो गए कि यार इतना कॉन्फिडेंस यार बंदे के अंदर, बोल रहा है कि वीडियो दिखाऊंगा, कमेंट्स दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने इनसे बात करी, प्राइवेट में जाके बातचीत करी इनसे। जब इनसे बातचीत करी, इनसे बोला भैया क्या प्रूफ्स हैं आपके पास, प्रूफ्स तो दिखाओ। प्रूफ्स के नाम पे इनके पास घिसी पिटी पुरानी फ़ोटोज़ है। अब अगर ये वहाँ पे काम करते होंगे तो क्यों नहीं फ़ोटो होगी? आज हमारे साथ हमारी कोई हाउस हेल्प है या हमारा कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसके पास हमारी फ़ोटो होंगी ना, वो कल को चाहे छोड़ के भी चला जाए। तो किसी के साथ फ़ोटो का मतलब ये होता है कि आप चश्मदीद हो। आप समझ रहे हो कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, कौन से केस की आप बात कर रहे हो, कौन से केस के चश्मदीद की आप बात कर रहे हो? एक लड़की के मैटर पे इतने लोग यहाँ पे हाइप बनाने के लिए आ गए, इतने लोग यहाँ पे व्यूज़ बटोरने के लिए आ गए, गवाही के नाम पे, जो 5 साल से पता नहीं किस बिल में छुपे थे, जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि ये केस कितना सेंसिटिव केस है। एक लड़की की इज्जत दांव पे लगी है, तुम लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा है, तुम बस अपने कंट्रोवर्सी करने के लिए यहाँ पे आ गए। कंट्रोवर्सी से बताती हूँ, सुनो आगे की चैट। उसके बाद जब इन्होंने बोला कि बहुत प्रूफ्स हैं तो लोग इनसे प्रूफ्स मांगने गए कि भैया दिखाओ क्या प्रूफ्स हैं आपके पास। प्रूफ्स के नाम पे कुछ पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी पिक्चर्स, पुरानी टिकटॉक के टाइम की रील्स, जिससे ये साबित नहीं होता, ये क्राइम साबित नहीं होता। ये प्रूफ जाके आप वहाँ पे जज को दिखाओगे कि देखो पुरानी रील्स, मैं चश्मदीद हूँ, मेरे पास ये रील्स है। उसके बाद इनसे जब पूछा कि क्या केस के बारे में क्या पता है आपको पता है कि कौन से ईयर का केस, इनको केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इनको कुछ भी नहीं पता। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपके सामने सारी चैट्स इनकी लगा सकती हूँ कि इनको कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट जिससे बात कर रहे हैं उसको थैंक यू कह रहे हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ये सब बातें, तुम्हें कैसे पता इतनी सारी बातें? क्योंकि ये हवे में आ गए, इन्हें कोई R&D कोई रिसर्च करके नहीं आए, ये हवे में आ गए, इन्हें कुछ नहीं पता, आगे पीछे अगला पिछला इन्हें कुछ नहीं पता। एक टाइम पे ये वहाँ पे काम करते होंगे तो इन्हें कुछ चीज़ें उनकी फैमिली की पता होगी, उन चीज़ों को लेके चश्मदीद बनने के लिए यहाँ पे आ गए। उसके बाद
सामने वाले ने इनसे पूछा कि आपका मोटिव क्या है, मतलब आने का, आप अचानक से सडनली यहाँ पे आए हो, आपका मोटिव क्या है, मतलब आप यहाँ पे चश्मदीद की बात कर रहे हो, आपसे मांगे जाएंगे तो आप क्या दिखाओगे। तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया, मुझे तो अरमान से कंट्रोवर्सी करनी है। तो ये इंसान कंट्रोवर्सी के लिए, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए आया है और कंट्रोवर्सी के लिए एक बच्ची के मुद्दे को इसने उठाया है। आप यहीं से इसका देख लीजिए इसकी नीयत कि कितना गंदा इंसान है कि इसने एक बच्ची को ज़रिया बनाया अपनी कंट्रोवर्सी करने का, एक बच्ची को ज़रिया। तो ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है, इसे कहते हैं डिफेमेशन। और ये डिफेमेशन अरमान की भी है, उसकी फैमिली की भी है और उस बच्ची की भी है कि उस बच्ची के साथ अगर तुमने उसे कभी देखा होगा, तुम उससे कभी मिले होंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता उसके अलावा, तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं पता, तुम वहाँ कब थे कब नहीं थे, इन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे कुछ ना करते, इतना तुम वहाँ पे चश्मदीद थे तो तुमने आके जब वहाँ से चले गए थे, इतने साल तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी? 5 साल से वो धक्के खा रहे हैं, तब तक तुम क्यों नहीं वहाँ पे विटनेस बनने के लिए गए? तो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पायल परेशान हो रही है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ये नहीं देख रहे हैं कि हम एक कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कोई और मुद्दा होता तो चलो अलग बात थी, इतने गंदे लफ्ज़ों का इन्होंने इस्तेमाल करा, इतनी गंदी चीज़ें इन्होंने बोली, और आई एम श्योर कि वो चीज़ें सब इन्होंने जो एफआईआर में लिखी थी ना, वहाँ से टेपी हैं और वहाँ से टेप के बस अपने मुंह से वर्बली ये बोली हैं कि मुझे उस लड़की ने बताया, कि मुझे उस लड़की ने बताया, उस लड़की ने तुम्हें बताया और तुम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम डर गए। चलो 1 साल तक डरे थे, 2 साल तक, अभी भी तो तुम्हारा डर निकला, तो अभी क्यों डर निकला? ये डर पहले क्यों नहीं निकला? शायद तुम्हारा डर पहले निकल जाता, तुम तो इंसाफ दिला देते उसको, कहीं ना कहीं मदद कर देते उसके इंसाफ दिलाने में। तो ये आज के डेट में जो हो रहा है, जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़, जिसकी वजह से आप उस बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं सिर्फ अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो ठीक है, ऐसे लोगों के लिए देखो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेकार लोग होते हैं, इन्हें किसी के प्रति ना तो फीलिंग्स होती हैं ना इमोशंस होते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसे बात करनी। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया ना, इंजेक्शन लगाते थे, ये लगाते थे, वो लगाते थे, मतलब सोचा भी नहीं एक बार बोलने से पहले कि भैया तुम बोल क्या रहे हो। जो बातें इन्होंने अपने मुंह से बोली ना, उस लड़की ने बयान में तक वो बातें नहीं लिखी हैं, जो बातें इन्होंने अपने मुंह से बोली। इस लड़की ने इनको सब कुछ बताया और अपने बयान में वो बातें नहीं लिखी। तो मतलब हद होती है, स्क्रिप्ट की भी हद होती है कि तुम इस तरीके से आना चाहते हो सामने, इस तरीके से पाना चाहते हो फेम, तो ऐसा फेम किसी चीज़ का नहीं है। अगर तुम्हें अरमान से कोई दुश्मनी भी है, नहीं भी पसंद है, तो और किसी तरीके से ट्रोल कर लो ना, उस बच्चे के सहारे के अलावा और किसी तरीके से निकाल लो अपनी नफ़रत, अपनी खुंदक, अपनी हेट, अपनी इनसिक्योरिटी जो तुम इतने साल से लेके बैठे होंगे, वो उस तरीके से निकालो। एक बच्ची को माध्यम बना के मत करो, बख्श दो इस केस को, ठीक है। यही मैं बोलूँगी बस आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग समझे होंगे कि क्यों कुछ चीज़ों को लेके सोशल मीडिया पे हम लोगों को और बाकी लोगों को बाउंड होना पड़ता है। वरना बोलने के लिए सबकी लंबी ज़ुबान है, जितना मर्ज़ी बोल लें, लेकिन हम तब बोल पाएंगे ना जब हम इस प्लेटफॉर्म पे सस्टेन कर पाएंगे, और सस्टेन तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है। इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तक खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आज उन पर डिफेमेशन कैसे होगा? क्योंकि उन्होंने टिप टॉप बात करी है, प्रूव उठाए, प्रूव लगाए, ना आगे टिप्पणी दी ना पीछे टिप्पणी दी, ना ये बोला कि यस 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 ये है। इनफैक्ट जिस न्यूज़ चैनल का एग्जांपल दिया, इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे गौर से सुनना, वो भी सिर्फ न्यूज़ के मोटिव से सुना रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आई हैं, लेकिन किसी ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, किसी ने नहीं बोला वहाँ पर भी कि हाँ अरमान ने ऐसा किया है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यहाँ पे हम बाउंड होते हैं। तो जिन्होंने इन गाइडलाइंस का नहीं ध्यान किया, उनके लिए शायद अब लीगल एक्शन हुआ है। चलो देखते हैं, आने वाले टाइम पे पता ही चल जाएगा कि किन किन पे क्या क्या हुआ है। जो भी अपडेट्स होंगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचा करो कि आप कमेंट जो कर रहे हो, किसी चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, किसी चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करो। पीछे से बोलना एक अलग बात होती है और सामने कैमरे के आगे आके चीज़ें बोलना वो एक बहुत अलग बात होती है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझे हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।